Hello everyone, welcome back to our channel Samsha Education. So in this video we are going to do question 6th and part C and D of exercise 3.1. So let's start. C part. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एंगल्स को नेम दे लेते हैं. इसको फर्स्ट, ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये फोर्थ एंगल, ये फिफ्थ एंगल. तो हम फर्स्ट एंगल से स्टार्ट करते हैं. देखो जो फर्स्ट एंगल है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था कि कोई भी एंगल अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है तो वो 180 का प्रॉपर एक एंगल बनता है. तो अगर ये पूरा एक 180 का एंगल है, एक साइड का एंगल हमें पता है, तो अगर 180 में से हम वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा फर्स्ट वाला. तो हम ऐसे लिखते हैं अभी, जैसे एंगल 1 प्लस 70 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल बन रहा है ना पूरा, तो हमें पता ही है कि वो 180 का है. तो अगर हम एंगल 1 को 70 के साथ प्लस कर देंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू, देखो 70 यहाँ पे 70 डिग्री जो है वो ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 110 डिग्री. तो ऐसे ही हमारे पास जो सेकेंड एंगल अभी हमने फाइंड करना है वो भी सेम ही है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर सेम वैसे ही कि 180 का बन रहा है. ऐसे ही हम निकाल लेते हैं एंगल सेकेंड. एंगल सेकेंड प्लस 60 डिग्री करेंगे तो वो भी 180 के इक्वल होगा, क्योंकि देखो एंगल सेकेंड और 60, तो वो एक पूरा 180 का एंगल बन रहा है. तो एंगल सेकेंड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से देखो ये पे 60 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 डिग्री. अभी हम आते हैं अपने थर्ड एंगल पे. देखो यहाँ पे लेकिन थर्ड एंगल जो हम फाइंड करेंगे ना, थर्ड और फिफ्थ एंगल सेम दिए हुए हैं. जब भी ऐसे साइन दिया होता है ना, देखो ये 2 लाइंस डाली हुई हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी 2 लाइंस है, मतलब इनका मतलब है कि ये दोनों एंगल है ना, इनकी वैल्यू, इनकी मेजरमेंट सेम ही है. तो अभी हम थर्ड और फिफ्थ एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे कि एंगल सम की प्रॉपर्टी लगा देंगे. लेकिन ये देखो, आप देखोगे फिगर में कि ये एक पेंटागन है. देखो 5 साइड से बनी हुई है ये फिगर, तो ये एक पेंटागन है. तो पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होता है, 540 डिग्री. ये वैसे तो हम सबको सीधा ऐसे पता भी होना चाहिए. अगर नहीं भी हमें कई बार पता चलता तो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पे टेबल एग्जामिन किया था ना, तो यहाँ पे हमने एंगल सम निकालने का मतलब फॉर्मूला लगाया था, उससे हमने एंगल सम निकाला था. जैसे देखो यहाँ पे 5 साइड्स हो तो हम क्या करते हैं, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या बच जाएगा, 3 × 180, तो वो 540 डिग्री. ऐसे भी हम निकाल सकते हैं. हमने फोर्थ क्वेश्चन में लास्ट किया ही है. ऐसे ही हमने यहाँ पे भी एंगल्स हम निकाल लिया है. तो अभी हम क्या करते हैं, सभी एंगल्स का प्लस कर लेते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, वो किसके इक्वल होगा, 540 डिग्री के. एंगल 1 क्या निकाला है हमने, 110 डिग्री. एंगल 2 क्या निकाला है, 120 डिग्री. एंगल 3 तो हमने एक्स एज्यूम किया हुआ है. 4 जो है वो 30 डिग्री है. 5 जो है वो भी x है. ये सब किसके इक्वल है, 540 डिग्री के. अभी हम पहले ना इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिख लेते हैं. इन तीनों का प्लस हमारे पास आएगा 260 डिग्री प्लस 2x. देखो x ये 1x था, ये 2x इज इक्वल्स टू 440 डिग्री. तो अभी ये देखो 260 डिग्री यहाँ पे ऐड हो रहा है, हम दूसरी साइड जाके उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू, इसमें से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 280 डिग्री आ जाएगा. अभी देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम वहाँ पे जाके 2 को डिवाइड कर देते हैं. तो x की वैल्यू हमारे पास 140 डिग्री आ गया. तो अभी हमने थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल जो था वो उसको x कंज्यूम किया हुआ था, तो एंगल 3 और एंगल 5 को हमने x कंज्यूम किया था, तो वो 140 डिग्री आ गया हमारे पास आंसर. तो ये आ गया हमारे पास डी पार्ट. तो इसमें क्या है, ये हमें एक रेगुलर पेंटागन गिवन है. हमने किया ये रेगुलर पेंटागन पहले क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने पहले भी वीडियो में समझाई है, कि जिसके सारे एंगल्स और साइड्स इक्वल होती हैं. और हमें पता कैसे चल रहा है कि ये रेगुलर पेंटागन है, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है. देखो सारी साइड्स पे देखो 2 एरोज ऐसे लगाई हुई हैं ना, इसका मतलब है कि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं.
और इसके सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल ही होंगे, तो ये एक रेगुलर पेंटागन है। तो हम इस पे ना एंगल्स हम लगाएंगे। एंगल सम देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, पेंटागन का एंगल सम कितना होता है 540 डिग्री, और इसके एंगल्स को हमने क्या एज्यूम कर लिया है x। तो हम क्या करेंगे x 5 टाइम्स ना x ले लेंगे इसको। देखो क्या है कि सारे एंगल सेम ही हैं, तो इसको हम x एज्यूम कर सकते हैं ना कि ये भी एंगल x है, ये भी एंगल x है, ये भी एंगल x है, ये भी और ये भी। तो हमने 5 टाइम्स x ले लिया है, वो किसके इक्वल है 540 डिग्री के। तो ये इसको 5 टाइम्स हमने प्लस किया तो ये 5x बन गया। 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अभी 5 के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, और जब भी हमने इसको कैंसिल किया है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 108 डिग्री। ये देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। Thank you very much. That's it for today. Please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye bye.